नमस्कार दोस्तों, मैं भावेश और आज एक इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर आया हूँ। आज हम लोग बात करेंगे कि जो हमारा फायर एक्सटिंग्विशर होता है उसके ऊपर हम लोग देखते हैं कुछ रेटिंग लिखा होता है, जैसे कि 1A 2A या 8B 13B 24B, इस तरह से कुछ रेटिंग लिखा हुआ रहता है। तो ये रेटिंग का मीनिंग क्या होता है? कुछ हमारे ऐसे दोस्त हैं जिनको तो इस चीज़ के बारे में आइडिया है, लेकिन जिनके पास इसका आइडिया नहीं है उनके लिए थोड़ा सा एक छोटा सा वीडियो लेकर आया हूँ, ताकि उनको एक हेल्प मिल सके कि जो फायर एक्सटिंग्विशर के ऊपर जो हम लोग रेटिंग लिखते हो वो किस तरह से होता है, इसका प्रोसीजर क्या रहेगा। मैंने एक्चुअली एक जो मैन्युफैक्चर है उनके यहाँ पे जो टेस्टिंग डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक सीनियर एम्प्लॉय, उनके साथ भी बात करके ये जो चीज़ है उससे समझने के लिए ट्राई किया। एज वेल एज जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड है, एक्चुअली 15683 2018 का एडिशन है। 2006 में ये IS कोड जो है वो रिलीज़ किया गया था। उसके बाद टाइम टू टाइम काफ़ी सारे इसमें अमेंडमेंट्स हुए और जो लेटेस्ट एडिशन है वो 2018 का है। तो 2018 के एडिशन के हिसाब से मैं जो बात करने जा रहा हूँ, तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि ये जो स्टैंडर्ड है इसकी क्या प्रोसीजर है और ये जो रेटिंग है वो किस हिसाब से दिया जाता है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं भी मेरा जो पीसी है, मेरा जो लैपटॉप है, उसके कुछ PPT मैंने बना के रखा हुआ है, तो उसमें से मैं फिर डिस्कस करके आपको दिखाता हूँ कि ये जो है वो पूरा सिस्टम किस तरह से काम करता है। ओके दोस्तों, तो चलिए अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। अभी मैंने मेरी स्क्रीन के ऊपर आप देख रहे हैं कि रेटिंग्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर लिखा हुआ है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड 15683 2018 एडिशन है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग अबाउट हाउ दिस रेटिंग एक्चुअली वर्क्स। So now you are seeing on screen IS 15683 2018 portable fire extinguisher performance and construction specification, that is first revision. Actually the standards was released in 2006, उसके बाद उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट्स किए गए, फिर से इसको रिवाइज करके 2018 में फाइनली ये जो है अभी हम लोग स्क्रीन के ऊपर जो देख रहे हैं वो कॉपी रिलीज़ किया गया। तो ये जो हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर का जो बात कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीज़ है। जो अगर मैं बात करूँ तो देख रहे हो आप स्क्रीन के ऊपर कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है, जैसे क्लास A B C D और F लिखा हुआ है। A यानी कि सॉलिड वाली, B यानी लिक्विड, क्लास C यानी गैस वाली फायर, D यानी मेटल वाली, और F यानी कि जो कुकिंग ऑयल में जो फायर लग जाती है उसके बारे में। फिर आता है कि पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर किसको बोलेंगे। तो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर का अगर डेफिनेशन आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द वेट ऑफ अ फुल्ली चार्ज पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर शैल नॉट बी मोर देन 17 kg। यानी कि जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसका टोटल वेट अगर 17 kg से कम है तभी उसको हम लोग पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर बोलेंगे। तो इसमें जितने भी अभी ये स्टैंडर्ड के हिसाब से हम लोग आगे जो भी देखेंगे क्राइटेरिया क्या क्या आ रहा है या टेस्ट के बारे में, तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि इसका वेट जो है वो 17 kg से कम रहेगा उसी एक्सटिंग्विशर के साथ। ये जो अभी हम लोग स्टैंडर्ड और उसका जो टेस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं वो चीज़ उसके एप्लीकेबल होगी। फिर आता है कि कैपेसिटी ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर, नेक्स्ट टॉपिक जो है। तो इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से जो रिलीज़ किया गया है कि अभी ये फाइनल कैपेसिटी अभी ये रहेगी। जैसे कि आप वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हो तो उसमें लीटर में उसकी कैपेसिटी डिफाइन की गई है। 2 3 4 6 और 9 लीटर में फायर एक्सटिंग्विशर नया मिलेगा, यानी 2018 में स्टैंडर्ड रिलीज़ हुआ है। 2018 के बाद जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर नए मैन्युफैक्चर हो रहे वो सारे इस कैपेसिटी के हिसाब से बने हुए रहेंगे। फिर आता है वाटर मिस्ट, उसमें भी सेम कैपेसिटी है। फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा, उसमें भी सेम कैपेसिटी है, 2 3 4 6 और 9। फिर हम लोग बात करते हैं कि पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, जिसमें BC टाइप भी हो सकता है, ABC भी हो सकता है और D भी हो सकता है, और उसका जो कैपेसिटी है वो KG में डिफाइन करते हैं। और जो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर रहेगा वो 1 2 4 6 9 और 12 kg में आपको मिल जाएगा। फिर आता है CO2, उसका भी जो है वो केजी में कैपेसिटी डिफाइन होता है। 2 kg, 3 kg और 4.5 kg। हम लोग ने पहले देखा था कि 6.5 kg और 9 kg है, लेकिन वो अभी एक्चुअली इसी स्टैंडर्ड के हिसाब से नहीं है, वो पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर में हम लोग नहीं मानेंगे। फिर आता है क्लीन एजेंट, क्लीन एजेंट में भी सेम चीज़ डिफाइन है कि 2 4 और 6 kg में पोर्टेबल फायर एक्सटिंग्विशर आपको मिल जाएंगे। फिर आता है कि इसके बाद कि जो एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं कि परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट क्या है, यानी जो हम लोग बात करते हैं कि मुझे फायर रेटिंग डिफाइन करना है, तो फायर रेटिंग का पूरा जो है वो इस IS कोड में सेक्शन 8 या क्लोज 8 जो है उसके अंदर ये सारी चीज़ डिफाइन की गई है। उसके लिए क्या किया जाता है कि हर एक एक्सटिंग्विशर अलग अलग कैपेसिटी के जो भी है उसको लिया जाता है और वहाँ पे एक्चुअली टेस्ट किया जाता है। यानी एक फायर लगाएंगे, ये हम लोग देखेंगे अभी किस तरह से होता है, और उसके ऊपर वो फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ किया जाता है। यूज़ करने के बाद उसमें उसका रेटिंग जो है वो दिया जाता है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि जैसे रेटिंग सूटेबिलिटी फॉर द वेरियस क्लासेस ऑफ फायर, क्लास A टाइप फायर एक्सटिंग्विशर है, राइट,
उसका मुझे अगर रेटिंग डिफ़ाइन करना है तो मैं किस तरह से कर पाऊँगा। उसके लिए क्या लिखा हुआ है कि दो चीज़ें मैंने जो सर्कल किया हुआ है, एक तो है कि इस मेथड क्या रहेगी और दूसरा है कि आपको एक टेबल रिफ़र करने के लिए बोला जा रहा है। तो आइए फिर हम लोग देखते हैं कि इसमें मेथड में क्या लिखा हुआ है और ये जो टेबल दिखा हुआ है इसमें किस तरह से इन लोगों ने डिफ़ाइन किया है। अभी सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं आप कि कुछ टेस्टिंग एपरेटस जो बोलेंगे उस हिसाब से कुछ डिफ़ाइन करके रखा हुआ है। तो इसमें क्या क्या है, तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो कंक्रीट फ्लोर है, उसके ऊपर एक वे स्केल हम लोगों ने रखा हुआ है। फिर उसके ऊपर आप देखेंगे इग्निशन पैन लिखा हुआ है कि जिसमें पानी और नॉर्मल हेप्टेन जो होता है वो डाला जाता है और आग लगाई जाती है। उसके ऊपर एक सपोर्टिंग लोहे का फ्रेम रहेगा और उसके ऊपर जो आप क्रॉस में देख रहे हो यानी छोटे छोटे बॉक्सेस बने हुए हैं जिसमें क्रॉस मार्क किया हुआ है वो एक्चुअली लकड़ी है। इस तरफ राइट साइड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ वुड डिफरेंट फॉर डिफरेंट फायर रेटिंग, यानी इसमें एक्चुअली इस तरह से है कि आप जब भी ये फायर का टेस्ट करने जा रहे हो क्लास ए के लिए, उस टाइम ये जो लकड़ी है उसकी हाइट और उसकी विड्थ जो है वो आपको सेम रखनी है। यानी जितने भी टोटल पीस आप ले रहे हो उसमें एक्चुअली कौन सा लकड़ा यूज़ करना है वो भी इस स्टैंडर्ड के अंदर लिख के रखा हुआ है। तो इसका जो में साइज़ दिया गया है, हाइट एंड विड्थ जो है वो 36 हो सकता है, 37 हो सकता है या 38 हो सकता है, तीन में से कोई भी एक लेना है। लेकिन जो भी साइज़ ले रहे हो वो बाकी के सारे पीस के लिए वो सेम लेंथ एंड विड्थ जो है वो आपको यूज़ करना है। और इसके अलावा क्या रहेगा, जो लेंथ रहेगी, जो लकड़ी का जो टुकड़ा आप ले रहे हो उसकी लेंथ जो रहेगी वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर रेटिंग के लिए डिफरेंट डिफरेंट रहेगी। ये आगे जो टेबल आएगा उसके अंदर ये चीज़ दिखाई गई है। दूसरा आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो कि एक मैंने वर्टिकल लेयर और दूसरा हॉरिजॉन्टल लेयर, दो चीज़ जो है उसको भी डिफाइन करके रखा हुआ है। तो ये किस तरह से एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का लेयर बनाया जाता है। अभी जो ब्लू कलर का एरो आप देख रहे हो वहाँ पे मैंने लिखा हुआ है हॉरिजॉन्टल लेयर। तो हॉरिजॉन्टल लेयर में एक के बाद दूसरा थोड़ा सा गैप छोड़ के दूसरा एक लकड़ी रखा होगा, फिर तीसरा, इस तरह से आगे जो है वो रखते। फिर इसके बाद 90 डिग्री करके यानी परपेंडिकुलर जो हम लोग बोलते हैं उस हिसाब से सेट करके वर्टिकल लेयर बनाया जाएगा। फिर उसके वापस और ऊपर हॉरिजॉन्टल फिर वर्टिकल, इस तरह से पूरा स्टैकिंग किया जाता है। स्टैकिंग करने का भी एक लॉजिक इन लोगों का ये रहता है कि जो मेरा लकड़ी का जो वॉल्यूम है, राइट ना, सेम उतना ही वॉल्यूम की स्पेस मुझे खाली भी छोड़नी है। यानी जो 36 अगर आप ले रहे हो कि इसका जो विड्थ और हाइट है 36 तो हर एक पीस के बीच में 36 का गैप भी आपको छोड़ना है। इस तरह से इसको सेट किया जाता है और जो एज पे है, जो किनारी पे जो लकड़ी के टुकड़े आ रहे हैं उसको सिक्योर करना है, क्योंकि जब आप इसके अंदर फायर हो लगेगी, फायर जब हम लोग करेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि जब हम फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं जो लास्ट में जो पीस है किनारी पर जो पीस रखे हुए हैं, अगर वो ज़्यादा प्रेशर आ गया फायर एक्सटिंग्विशर में जो मीडिया निकल रहा है उसका, तो ये लकड़ी का पीस अगर गिर गया तो प्रॉब्लम हो सकती है, हमारा टेस्ट जो है वो फेल हो सकता है। इसकी वजह से उसको सिक्योर करने के लिए बोला गया है। तो ये हो गया हमारा टेस्टिंग का मेथड है कि ये जो है पूरा सिस्टम इस तरह से आपको सेटअप करना है और फिर फायर एक्सटिंग्विशर को यूज़ करना है। सो इसमें क्या करना है कि जैसे नीचे आप देखेंगे कि यहाँ पे एक वे स्केल लिखा हुआ है, वजन कांटा जो बोलते हैं वो लिखा हुआ है। पहले जितना भी लोखंड लोहे का जो भी सामान है बराबर, इग्निशन पैन हो गया, सपोर्टिंग फ्रेम और नीचे जो एंगल दिख रही है वो एंगल, ये सब मिला के उसका वेट कर लेना है। फिर उसमें आप लकड़ी का जो है वो सारा पीस कनेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ में और वो कनेक्ट करने के बाद आप उसका वेट करेंगे। फिर इसमें आग लगाएंगे। आग लगाने के बाद ये होगा कि इसका जब 55% जितना वेट लॉस होता है, मास जो उसका कम हो जाता है, उसके बाद आपको फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज़ करना है। इट मीन्स आप उसको पूरा टाइम दे रहे हो कि फायर जो है वो अच्छी तरह से जितने भी लकड़ी के पीस है वो उसके अंदर पूरा लग जाए, तभी जाके आप फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे। अभी आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो टेबल 6 वुड क्रिप कंस्ट्रक्शन। अभी जो मैंने बता रहा था कि उसका जो का लेंथ रहेगा वो जो है वो अलग अलग रहेगा। जैसे कि 1A रेटिंग जहाँ पे लिखा हुआ है क्लास ए रेटिंग कॉलम नंबर 2, उसके सामने लिखा हुआ है कॉलम नंबर 4 में आप देखेंगे कि उसका जो लेंथ रहेगा वो 500 का रहेगा। यानी 300 में हमारा 1 फीट होता है, 1 फीट और 20 सेंटीमीटर उसकी लेंथ मान लीजिए। और जो मैंने उसकी चौड़ाई जो बताई थी, उसकी जो हाइट बताई थी वो 36, 37 या 38 हो सकती है, तीन में से कोई भी एक। तो ये जो रहेगा इस हिसाब से एक लकड़ी का टुकड़ा समझ लीजिए। वैसे आपको 72 पीस के लकड़ी के टुकड़े जो है उसको अरेंज करने हैं। टोटल 72 पीस रहेंगे और उसको छः छः के सेट में आपको सेट करना है, 6 हॉरिजॉन्टल
और 6 जो है वो वर्टिकल सेट करने हैं, और इसे टोटल मिला के आपके 12 लेयर्स जो है वो बन जाएंगे। जब मैं इसमें फायर लगा रहा हूँ और इसको कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर में ले रहा हूँ, जो भी फायर एक्सटिंग्विशर मैं यूज़ कर रहा हूँ, वो अगर मेरा 72 पीस वाला जो भी फायर लगा हुआ है उसकी अगर आग को जो बुझा देगा, उसको मैं 1A का रेटिंग दूंगा। ये चीज़ है इसके अंदर। अगर 112 लकड़ी के टुकड़े लिए हैं मैंने, उसमें कोई भी एक्सटिंग्विशर मैं ले रहा हूँ, चाहे उसके अंदर कितना केजी है, कितना लीटर है, वो चीज़ अलग मान लीजिए, लेकिन जिसने मेरे 112 पीस वाली फायर को बुझा दिया, उसको मैं 2A का रेटिंग दूंगा। फिर इसके हिसाब से और आगे जो है 1 2 3 4 6 10 15 28, ये 2018 के बाद वाला एडिशन है। 2006 या 2009 में जो अमेंडमेंट होकर जो स्टैंडर्ड रिलीज़ हुआ था, उसमें इससे कम कैपेसिटी दिया गया था, बराबर। तो ये चीज़ हो गया कि फायर एक्सटिंग्विशर में जब हम लोग बोलते हैं क्लास ए का रेटिंग दिया हुआ है, ए यानी इसमें सॉलिड फायर जो है टेस्ट के लिए यूज़ किया गया था, लकड़ी जो है उसको जलाया गया था, इसकी वजह से इसको ए जो है वो लिखा हुआ रहता है। और 1 2 3 4 6 जो है उसका कैपेसिटी के साथ कोई रिलेशन नहीं है। काफ़ी बार ये लोग मान लेते कि अगर 1A लिखा हुआ है तो 1 kg जो है उसका कैपेसिटी है, या उसके अंदर इतना गैलन पानी आएगा। वो चीज़ नहीं होती है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जो इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से इसमें ये चीज़ नहीं होती, गैलन या लीटर वाला कितना पानी इसके अंदर आएगा उसके साथ ये चीज़ जो है वो मिक्स नहीं करना है आपको। अभी देखिए एक और टेबल आपके स्क्रीन के ऊपर सामने दिख रहा है, टेबल 3 मिनिमम क्लास ए फायर रेटिंग, उसमें क्लोज भी लिखा हुआ है। अभी सबसे लास्ट वाला कॉलम जो है उसको देखिए, जिसमें 1 2 3 4 6 A इस तरह से लिखा हुआ है, बराबर। तो 1A का रेटिंग आपको कब कब मिल सकता है, राइट। अगर मैं पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर ले रहा हूँ जिसका कैपेसिटी 2 kg या 2 kg से कम है, इक्वल और लेस देन 2 kg, और मैं 72 पीस वाला अगर फायर बुझ जाता है उसकी वजह से, तो मैं उसको 1A का रेटिंग दूंगा। चूँकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जितने भी इंडियन स्टैंडर्ड रिलीज़ किए गए हैं उसके अंदर पाउडर की क्वालिटी क्या है उसके लिए भी IS बना हुआ है। आपको फोम अगर यूज़ करना है तो फोम के लिए भी इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है। तो उसकी जो प्रॉपर्टी है वो सब चीज़ गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिफाइन करके रखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये चीज़ जो होती है वो फिक्स कर दी है। अभी आप देखिए कि वाटर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर हो गया, फोम हो गया, या वाटर मिस्ट हो गया, जिसकी कैपेसिटी हम लोग लीटर के अंदर डिफाइन करते हैं। अगर इसका कैपेसिटी 6 लीटर या उससे कम है, बराबर ना, तो उस केस में हम लोग उसको 1A का रेटिंग जो है वो मिनिमम दे सकते हैं। हो सकता है अगर शायद आपने फोम जो है वो कोई दूसरा टाइप का यूज़ किया या अच्छी क्वालिटी का फोम यूज़ किया, जो कि एक्चुअली 1A का जो रेटिंग है जितने लकड़ी के पीस है, अगर उससे ज़्यादा लकड़ी के पीस अगर आग लगाते हैं और वो बुझा देता है, तो इसका रेटिंग जो है वो हमारा यहाँ पे बढ़ जाएगा। लेकिन एक्चुअली ये चीज़ अभी तक ऐसा हम लोगों ने देखा नहीं है। फिर आता है क्लीन एजेंट। क्लीन एजेंट में भी सेम है कि इसका जो कैपेसिटी रहेगा, यानी उसका जो केजी में वेट रहेगा वो 6 या 6 से कम केजी है, तो भी उसको हम लोग 1A का रेटिंग जो है वो दे सकते हैं। दूसरा वाला जो है वो ग्रेटर देन 2 एंड इक्वल और लेस देन 4 kg अगर पाउडर है तो उसमें हम लोग 2A का रेटिंग दे सकते हैं। और इसके बाद जो है ग्रेटर देन 6 kg, सॉरी 6 लीटर, इक्वल और लेस देन 10 लीटर, इस हिसाब से इसका कैपेसिटी जो है वो डिफाइन किया गया है। तो उसमें 2A का रेटिंग, इस हिसाब से ये पूरा जो टेबल है वो आप देख सकते हैं। तो ये हो गया मिनिमम क्लास ए फायर रेटिंग जो है वो हम लोग किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं इसके बारे में। ओके, अभी हम लोग आगे बढ़ते। रेटिंग सूटेबिलिटी फॉर वेरियस क्लासेस ऑफ फायर। जैसे अभी हम लोगों ने क्लास ए का देखा, अभी हम लोग क्लास बी का देखेंगे। क्लास बी में भी ये सेम चीज़ डिफाइन किया गया है कि इसमें एक मेथड को आपको ध्यान में रखना है और दूसरा एक टेबल जो है उसको ध्यान में रखना है। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं कि मेथड जो है वो किस हिसाब से लिखा गया है। तो ये हो गया मेथड में क्या करना है आपको, ये समझ लेते हैं आप। तो यहाँ पे आप डायामीटर देखेंगे, कॉलम नंबर 5, उसके अंदर 570 प्लस और माइनस 10 mm जो है उसका डाया दिया हुआ है। एक सर्कुलर पेन लेना है, एक गोल जो हम लोग ट्रे यूज़ करते हैं वो ट्रे लेना है, और उसके अंदर जो है 1/3 जितना जो है वो आपको पानी डालना है, और 2/3 जो है वो N हेप्टेन डालना है। इतना आपको क्वांटिटी जो है उसमें फ्यूल लेना है और पानी लेना है। फिर इसके बाद क्या करना है, ये इसका डायमीटर दिया हुआ है उसके अंदर आपने डाल दिया। डालने के बाद इसमें आग लगानी है। आग लगाने के बाद 1 मिनट तक उसको वेट करना है, यानी 1 मिनट तक हम लोग वेट करेंगे तो उसकी लिक्विड सरफेस पे जो फायर लगा हुआ है वो अच्छी तरह से फैल जाती है,
और उसके अंदर फ्यूल जो है वो भी अच्छी तरह से जलना शुरू कर देता है। तो ये हमारा टेस्ट के लिए कंडीशन जो होना चाहिए वो रेडी हो जाती है। फिर इसके बाद हम लोग उसके ऊपर फायर एक्सटिंग्विशर जो है वो यूज़ करेंगे। जब हम लोग फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करेंगे तो फिर हम लोग उसका जो कैपेसिटी है वो फिर हम लोग चेक कर लेंगे कि इसका जो रेटिंग है वो किस हिसाब से हम लोग दे सकते हैं। तो अभी आप देख लीजिए कि इसमें एक और लॉजिक लगाया जाता है कि 8 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर 8 लीटर जो है वो हेप्टेन को डाला गया है। जी नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि जितना 1/3 जो है और 2/3 दोनों को मिला के आपका 8 लीटर जो है वो वॉल्यूम होना चाहिए। अगर मैं 13 अगर मैं लिख रहा हूँ तो मेरा पानी का जो वॉल्यूम है वो और उसके अंदर जो मैं एन हेप्टेन डालूँगा वो जो है वो मेरा टोटल मिला के 13 लीटर होना चाहिए। ये सिर्फ एन हेप्टेन का जो है वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कॉलम नंबर 4 जो है वॉल्यूम ऑफ लिक्विड लिखा हुआ है। तो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड जो है उसके अंदर आपका पानी जो है वो और जो एन हेप्टेन आप डालेंगे दोनों का मिला के इसका जो है वॉल्यूम जो है वो डिफ़ाइन किया गया है। इसमें एक और चीज़ होती है कि आप इसमें जैसे स्टार्टिंग 8 से किया है बराबर ना, तो 8 में अगर 1.62 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट जो आएगा वो 13 आ जाएगा। फिर इसको और आगे आप मल्टीप्लाई करेंगे 1.62 से तो आपका 21 आएगा। फिर और मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरह से आप कंटिन्यू करते जाएंगे तो इसके नेक्स्ट वाला जो फिगर है रेटिंग के लिए वो जो है वो आपको मिलता जाएगा। इस तरह से इन लोगों ने इसमें डिफ़ाइन किया है। जो क्लास ए है उसके लिए इस तरह से नहीं है, क्लास बी के लिए इन लोगों ने ये सिस्टम जो है वो अपने डेवलप किया हुआ है। फिर आता है कि मिनिमम क्लास बी फायर रेटिंग हम लोग किसको दे सकते हैं। अभी आप स्क्रीन के ऊपर देखिए जो मैं अभी टेबल 4 आपको दिखा रहा हूँ। इसके अंदर स्टार्टिंग जो है अभी जैसे कि ये जो स्टैंडर्ड है ये 2018 का एडिशन है। जो पुराना अगर आप स्टैंडर्ड देखेंगे तो यहाँ पे जो 2 केजी वाला जो फर्स्ट लाइन जो दिख रहा है उसमें 8B और 13B का रेटिंग दिया जाता था, लेकिन अभी इसमें इन लोगों ने चेंज कर दिया है क्योंकि जो पाउडर की क्वालिटी है, कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज़ हो रहा है, जो क्लीन एजेंट यूज़ हो रहा है, उसमें काफ़ी सारे अमेंडमेंट हो चुके हैं इतने सालों में। उसकी क्वालिटी जो है उसमें इतना इम्प्रूवमेंट आया है कि ये जो है वो अच्छी तरह से आग बुझा सकता है। इसकी वजह से इसका जो लेटेस्ट जो रेटिंग है वो ये रहेगा 21B। तो अभी इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि जैसे एक्सटिंग्विशिंग मीडियम कंटेंट चार्ज लिखा हुआ है कि पाउडर ले लिया, कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया, क्लीन एजेंट ले लिया या फोम या तो फिर वाटर मिस्ट जो आप यूज़ कर रहे हो क्लास बी वाली फायर जो है लगी हुई है टेस्ट फायर उसके लिए। उस केस में क्या होगा कि आपका जो कैपेसिटी है वो कैपेसिटी कितना कितना हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि पाउडर लिया है आपने जो कि 2 kg या उससे कम कैपेसिटी का फायर एक्सटिंग्विशर लिया हुआ है और वो टेस्ट फायर पे हम लोग लगा रहे हैं 21B वाली जो फायर हम लोगों ने डिफ़ाइन किया हुआ है। यहाँ पे देखिए 21B जो है उसमें 21 लीटर जो टोटल वॉल्यूम रहेगा उसमें से 1/3 उसका अलग कर दीजिए, 2/3 अलग कर दीजिए। उतना फ्यूल आप यूज़ कर रहे हो एज वेल एज़ यहाँ पे उसका डायमीटर भी लिखा हुआ है कि 920 mm बराबर ना। 920 mm का जो भी पैन है उसको आप यूज़ कर रहे हो और आग लग जाती है उसके अंदर, तो उसकी आग को जो हम लोग बुझाएंगे तो उसको हम लोग 21B का रेटिंग देंगे। तो ये जो रेटिंग वाला सिस्टम है इस हिसाब से चलता है। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है अभी, अगर आप कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर देख रहे हो जिसमें इस तरह से रेटिंग लिखा हुआ है तो रेटिंग के हिसाब से उसका कैपेसिटी जो है वो आप डिफ़ाइन मत कीजिए कि जैसे कि 21B वाला फायर एक्सटिंग्विशर है तो उसके बेस पे आपको कैपेसिटी डिफ़ाइन नहीं करना है। दोनों चीज़ जो है वो हर एक मैन्युफैक्चर अपनी लेबोरेटरी में जो भी कंडीशन में वो फाइनल करेगा टेस्ट रिज़ल्ट के हिसाब से, उसी हिसाब से वो रेटिंग जो है वो देगा। उस टाइम उसने जो टेस्ट किया था वहाँ पे जो कंडीशन रही उस कंडीशन के हिसाब से उसने वो रेटिंग जो है वो लिख के दिया है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसमें आई डोंट थिंक ऐसा कुछ कन्फ्यूज़न होना चाहिए। कैपेसिटी है, कैपेसिटी के हिसाब से आपको रेटिंग नहीं मानना है। यानी जैसे 2 kg का या उससे कम पाउडर है तो 21B हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो भी मैन्युफैक्चर है उसने अपने हिसाब से अपने फैक्ट्री में जो भी टेस्ट किया उसके हिसाब से जो रेटिंग उसको सही लगा होगा टेस्ट के क्राइटेरिया के हिसाब से, उस हिसाब से वो उसमें लिख के देगा बराबर। जो भी रेटिंग आप अभी एक्चुअल अभी आप जाइए अपने फायर एक्सटिंग्विशर को चेक किए उसके ऊपर जो भी आपको फायर रेटिंग दिख रहा है बराबर ना, तो वो जो आपको दिखाएगा वो उस टाइम का जो टेस्ट क्राइटेरिया होगा उसके हिसाब से मान के चलिए कि जैसे 21B लिखा हुआ है तो 21B का जो 1/3 एंड 2/3 निकाल के उतना फ्यूल में अगर आग लग जाता है और एज वेल एज इतना स्क्वायर मीटर या स्क्वायर जो है उतना अगर एरिया हो रहा है तो उसके लिए ये एक्सटिंग्विशर जो है वो आपके लिए इनफ है। इस तरह से आप इसको मान सकते हैं। दूसरा हो गया कि क्लास ए वाला जो है उसमें हम लोग किस तरह से कर सकते हैं
तो इसमें भी जैसे 72 पीसीस ऑफ वुड हम लोगों ने लिया हुआ है। अगर मान लीजिए कि जैसे फर्स्ट वाला केस है 1A, उसमें 72 पीस के लकड़ी के टुकड़े हम लोग जलाते हैं। अगर आपके यहाँ पे कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर आप देख रहे हो जिसमें 4, मान लीजिए कि 4A का रेटिंग लिखा हुआ है, तो 4A का रेटिंग लिखा हुआ है, इट मीन्स कि अगर मेरे पास 180 लकड़ी के टुकड़े हैं जिसका लेंथ जो है वो 800 mm होता है बराबर, और उसकी जो वेट है, उसकी जो हाइट है वो सेम रहेगी 36, 37 या 38। अगर मैं उतने लकड़ी के टुकड़े जलाता हूँ तो जो फायर लगी हुई है उसको मैं आराम से बुझा सकता हूँ। ये इसका मीनिंग होता है। तो आई थिंक अभी मैंने जो कंसेप्ट है वो क्लियर करने के लिए ट्राई किया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है इस तरह का ही वीडियो मैंने बनाया हुआ है। फिर भी अगर कुछ भी डाउट लगे, अगर ज़्यादा डिटेल में अगर आपको जानकारी चाहिए तो डेफिनेटली मेरा मोबाइल नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें कभी भी जो है वो आप कॉल कर सकते हैं। जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जो है वो मेरा चैनल आप कर सकते हैं। थैंक यू।